ओम नमः शिवाय। नमस्कार भक्तजनों, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल मेरी सोल पर स्वागत है। साथियों, पिछले अध्याय में हमने जाना था सती के जन्म के बारे में। इस अध्याय में हम जानेंगे शिव सती के विवाह के बारे में। अब जैसे कि भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को अपना शादी का निमंत्रण लेके प्रजापति दक्ष के यहाँ भेजा है। अब प्रजापति दक्ष जो कि सती के पिता हैं, अब वो ये निमंत्रण देखकर परमपिता ब्रह्मा लेकर आए। वो खुशी से आनंदित से फूले नहीं समाते और यह निमंत्रण वो स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद तब यह निमंत्रण सुनाने के लिए जो स्वीकार कर लिया गया है, ब्रह्मदेव कैलाश पर्वत पर जाते हैं और यह सारा व्याख्यान भोलेनाथ को जाके सुनाते हैं और कहते हैं, हे भोलेनाथ, प्रजापति दक्ष ने आपका, सती का और शिव दोनों का विवाह का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। तब भोलेनाथ खुश होकर कहते हैं, अब आगे की जो भी विवाह की तैयारियां हैं वो सब आप ही को करनी है। तत्पश्चात ब्रह्मदेव कहते हैं, सब प्रथम मैं भगवान विष्णु, इंद्रदेव व अन्य देवताओं को मैं निमंत्रण देने जाता हूँ। उसी उपरांत वहाँ देवर्षि नारद आते हैं और कहते हैं, परम पिता, मेरे होते हुए यानी आपके पुत्र के होते हुए ये कष्ट आप क्यों उठाएंगे, मैं निमंत्रण दूंगा। तब देवर्षि नारद सर्वप्रथम श्री हरि विष्णु के पास जाते हैं और निमंत्रण देते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप तो भली भांति जानते ही हैं कि शिव सती का विवाह होने जा रहा है। मैं उन्हीं की तरफ से आपको शादी का निमंत्रण देने आ रहा हूँ। श्री हरि बोलते हैं, हमें निमंत्रण स्वीकार है, हम अवश्य आएंगे। अब देवर्षि नारद अन्य सभी और देवताओं, इंद्र, वायु, अग्नि, सभी को देवताओं को निमंत्रण देने जाते हैं। सभी ने निमंत्रण स्वीकार किया। अब इसके बाद इधर देवी सती यानी कि महारानी जो राज घर में रह रही हैं, वहाँ वो अपनी सखियों के साथ खेल रही हैं और उनकी सखियाँ उनके साथ मजाक कर रही हैं। मतलब कहते हैं कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है हमारे साथ, आज तो हमारे साथ क्रीड़ाएँ कर लो, खेल लो, उसके बाद तुम चली जाओगी अपने ससुराल। उस उपरांत महारानी बीरनी, उनकी माता सती की, वहाँ आती हैं और वो कहती हैं, तुम लोग अभी तक सती को तैयार नहीं किए, हंस रहे हो, खेल रहे हो। तब माता सती कहती हैं कि माँ, आप इन पे क्रोधित मत होइए, क्योंकि शादी के जो वस्त्र आभूषण है वो तो आप अब लेकर आएंगे, अब आप इन्हें देंगी तभी तो ये लोग मुझे तैयार करेंगे। तो माँ को लज्जा आती है। तब वो सामान और वस्त्र जो भी आभूषण लेकर आई हैं वो उनकी सखियों को देते हैं और कहते हैं, शीघ्र अति शीघ्र सती को तैयार करो। इधर उनकी सखियां उनको तैयार कर रही हैं। तैयार करने के उपरांत अब वो तैयार हो गई हैं। उसके बाद उनकी माता उनको देखने के लिए आती है और उनके देखने के बाद उनको उनका चेहरा दुख से भर जाता और कहती हैं, बेटी, तुझे हमने वरदान से मांगा है और अपनी पुत्री के उसमें, तो आज हमसे अलग हो जाएगी, कल को ये पुत्री का भी नाता हमसे छूट जाएगा। तू कैसे यहाँ राजमहल में रही है, कैसे पली बड़ी है, सोच रही हूँ कल को तो वहाँ कैलाश पर्वत पर रहेगी, आसमान के नीचे कैसे रहेगी, यही देख के मैं सोच के दुख से भरी जा रही हूँ। तब माता सती बोलती हैं कि माता, यही लड़कियों का भाग्य होता है कि वो जन्म कहाँ लेती हैं और उनका मरण कहाँ होता है। अब इसके बाद उधर सदाशिव की भी तैयारियां होने जा रही हैं शादी की। अब उधर सभी देवताएं आ गए, इधर ब्रह्मा विष्णु श्री हरि बात कर रहे हैं। देखो, इंद्रदेव भी आ गए अपने अन्य सभी देवताओं के साथ। अब सब लोग सुरुचि का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सुरुचि भगवान शंकर का श्रृंगार करेंगी। अब उनका इंतज़ार करके सभी के साथ वो जल्दी जल्दी उनका श्रृंगार करने जाते हैं। जाने के लिए बोलते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं, आज भोलेनाथ का श्रृंगार ऐसा करना, ऐसा श्रृंगार करना कि जैसे सारा ये संसार आश्चर्यचकित हो जाए। तब सुरुचि अपनी सखियों के साथ उनका जो श्रृंगार है भोलेनाथ का वो करती हैं। उसके बाद श्रृंगार करने के बाद जब भोलेनाथ को बाहर लेके आया जाता और सब लोग उनको जब देखते हैं, फूलों की प्रसाद करते हैं और देख के उनका
ऐसा अद्भुत चेहरा, ऐसा अद्भुत लुकिंग जो पर्सनैलिटी है, जो स्मार्टनेस है, इतनी उभर रही है। क्योंकि जो भोलेनाथ है, अब से पहले एक शव की भस्म लगा के रहते हैं, बाघंबर पहन के, कंठ में नाग देवता और ये सब, इस तरह से आज पहली बार एक राजा के भेष में, इतना अच्छे लग रहे हैं शादी के जोड़े में, बहुत बढ़िया। सभी को ये पसंद आते हैं और कहते हैं कि काश ये रूप भगवान का, ये भोलेनाथ का सभी को याद रहे। अब उधर इनकी तैयारी होती है, अभी शादी के लिए उधर जाते हैं, अपनी बारात लेके चलते हैं। उधर माता सती के जो सखियां हैं उनके साथ आखिरी बार एक गाना गा रही हैं और कह रही हैं कि सती तुझे जाना है अपनी ससुराल। इधर उनकी बारात आ रही, चल दी है, इधर खुशियों का माहौल है। अब साथ में उनकी सखियां कह रही हैं कि देखो बारात आ गई, अपने स्वामी का, भोलेनाथ का स्वागत कर लो, देख लो उनको ऊपर से। उनकी सखियां उनको बोल रही हैं, उनको बता रही हैं कि कैसे तुमने ये पूजा पाठ करके, तब करके, इतना अच्छा योगी को तुमने पा लिया है। तो अगर तुम्हें, जब माता सती कहते हैं अगर तुम्हें भी ऐसा पति चाहिए तो तुम्हें भी मेरी तरह नंदा व्रत करना होगा। तब कहती नहीं, हम नंदा व्रत कोई पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम तो अपनी आंखों से, नैन से बाहर चलाएंगे और कहेंगे कि जो हमारे नीचे आएगा हम उसी से शादी कर लेंगे, हम ये सब नहीं करने वाले। तब वो हंसती हैं, विलास करती हैं। उसके बाद बारात या जो शिव शंकर की जो बाराती हैं सब आ जाते हैं दक्ष प्रजापति के यहाँ, बारात का स्वागत होता है। तब जैसे ही महारानी बीरनी यानी सती माता, सती की जो माता हैं बीरनी, जब भोलेनाथ शंकर भगवान के यहाँ आरती और तेल उतारने के लिए जैसी जाती हैं उनके सम्मुख, वो देखती हैं उनका चेहरा इतना खिला हुआ, इतना आकर्षित। अब वो सोचती हैं मन ही मन में, कहाँ मैं अपनी पुत्री के बारे में सोच रही थी, मेरी पुत्री राजमहल में पड़ी बड़ी है, कैसे वहाँ कैलाश पे रहेगी। अनेकों सवाल वो मन में लेके बेटी के, पुत्री के उसमें परेशान थी। लेकिन उनको देख के भोलेनाथ को अब उनकी सारी परेशानी दूर हो गई। अब वो खुश हो गई कि इतना अच्छा वर उनको मिला है, इसके पश्चात मतलब मेरी बेटी बहुत खुश रहने वाली है कैलाश पर। अब उसके बाद भोलेनाथ कहते हैं क्या हुआ माता? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। तब उनकी आरती उतारती हैं। उसके बाद अब शादी की रस्में संपन्न होती हैं। अब यहाँ विष्णु श्री हरि भगवान नहीं ब्रह्मदेव बोलते हैं कि आज ये जो मुहूर्त है, आज मैं भगवान शिव शंकर और सती का जो विवाह प्रारंभ होने जा रहा है मैं उसकी घोषणा करता हूँ। तब फेरे स्टार्ट होते हैं, मंत्र स्टार्ट होते हैं। बाद में ये उस विवाह जो है संपन्न हो जाता है। विवाह संपन्न होने के बाद तब शिव शंकर जी ब्रह्मा से बोलते हैं कि आपने इस विवाह को कराने में बहुत कष्ट उठाए और आप ही की वजह से हमारा विवाह संपन्न हुआ, बताइए आप क्या वर मांगना चाहते हैं, वरदान मांगे। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे भोलेनाथ, हर इस जीवन में हर व्यक्ति, हर प्राणी के लगन वेदी में आप इसी रूप में माता सती के साथ, माता शक्ति के साथ विराजमान हैं। तब भोले शंकर भगवान उनको वरदान देते हैं, ऐसा वर देते हैं, कहते हैं ठीक है, आज से मैं इस युग में हर किसी की राशि में यानी कि हर किसी के लगन वेदी में मैं माता सती के साथ विराजमान रहूँ। विवाह संपन्न हुआ, उन्होंने ये वरदान दिया। उसके बाद अब इनको लेके जाया जाता है कंगना खिलाने के लिए। होता है ना, शादी के बाद कंगना खिलाते हैं, पानी में भर के एक अंगूठी डाल देते हैं, जो उसको पहले निकालेगा। वैसे ही भोलेनाथ और सती को उनकी सती की सखियाँ उन्हें खिलाती हैं, कहती हैं देखते हैं कौन किसकी जय होती है, किसकी पराजय होती है। उनको खिलाया जा रहा है। सर्वप्रथम अंगूठी डाली जाती है और दोनों एक साथ उठा के लाते हैं, भोलेनाथ भी और माता सती भी। तो इसमें किसी की पराजय नहीं होती। अंगूठी को फिर से डाला जाता है, दोबारा से डालने के बाद फिर कहा जाता है अब इसमें देखिए कौन जीतता है। तब माता सती जीतती हैं। माता सती वो अंगूठी निकाल लेती हैं, भगवान भोलेनाथ हार जाते हैं। अब उनकी सखियां कहती हैं अब पता है आपकी पराजय होने का कारण क्या, आपको क्या करना पड़ेगा? भोलेनाथ बोलते नहीं, मुझे नहीं पता क्या करना, आपको करना ये है कि माता जो सती हैं अब उनके आपको वश में रहना हमेशा जीवन भर। तब भोलेनाथ कहते हैं हमें ऐसी हार भी मंजूर है, ऐसी हार में जिसमें प्रेम हो वो हमें मंजूर है। अब माता सती लज्जा से शर्मा के और कहती हैं अहो भाग्य मेरे, मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ। शिव पुराण के चैप्टर 3 में आपको बताई गई बातें, बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी
ये मेरी अपनी सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। अगर आपको बताई गई बातें पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें, ताकि हम कोई अगली वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय 4 में। शिव सती के मिलन के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।